ओरेवा कंपनी का वहां पर लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और जनक का भी मैं रुख कर लेती हूँ। जनक, अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पीएम मोदी अभी भूपेंद्र पटेल और जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी हैं उनसे बातचीत करें और हर्ष संघवी उनको बता रहे हैं दरअसल पूरी की जानकारी, क्योंकि हर्ष संघवी वही शख्स जो पूरे रात जो ऑपरेशंस है वो पूरे रात यहाँ पर देखते रहे, पूरे लीड करते रहे पूरे ऑपरेशन को। उनसे ही गृह राज्य मंत्री के तौर पर वो यहाँ पर लीड करते रहे। उनके केंद्रीय गृह मंत्री भी उनसे लगातार संपर्क में रहे थे। अमित शाह रात को 3 बजे फ़ोन किया था, प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार फ़ोन आते रहते थे। और देखिए, पीएम मोदी को हर चीज़ें समझाई जा रही, क्योंकि हर्ष संघवी ने सारे रिपोर्ट ली थी कि किस तरीके से कहाँ पर लापरवाही बरती गई है या क्या क्या कुछ हुआ है। तो हर्ष संघवी हैं वो पूरी सारी डिटेल पीएम मोदी को बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। और पीएम मोदी हर बात उनसे सुन रहे हैं और जो भी जहाँ पे लग रहा है वहाँ सवाल भी पूछ रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए, अभी भी वो हर्ष संघवी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि दरअसल ये घटनाक्रम कैसे हुआ। हर्ष संघवी दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी और ये सर्च ऑपरेशन खासतौर पर जो पीछे जो नदी में चल रहा है वहाँ पर सारी देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से, नेवी की ओर से, आर्मी की ओर से जो अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है उन सर्च ऑपरेशंस को भी वहाँ देख रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि मैं वही बात बता रहा था शालिनी आपको, सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आप इसको कह सकते हैं कि चंद घंटों में इतने बड़े एफर्ट्स को ले जाना, इतने बड़े स्तर पर इसके ऑपरेशन को लागू करना। और अलग अलग जगहों से, ऐसा नहीं था कि सब जगह स्टैंड बाय में लोग थे और उनको बुला दिया गया और तुरंत वो आ गए। अलग अलग ज़िलों में वो लोग थे और उनको बुलाया गया, न कि केवल आप सेना की तीनों विंग की बात करें, बल्कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उनको जहाँ ज़रूरत थी, चाहे वो डॉक्टर्स भी पास से बुलाने हो, चाहे जिला कलेक्टर्स को बुलाने हो। राजकोट के जिला कलेक्टर को यहाँ पर बुला दिया गया था और ये पूरा सर्च ऑपरेशन हर्ष संघवी के साथ उनको बिठा दिया था। तो ये खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर रात को आके कैंप किए हुए थे, यानी पूरी सरकार कहें कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को देख रही थी। पीएम मोदी भी खुद गुजरात में थे, केवड़िया से लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से अपडेट्स लिए जा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर फ़ोन करके हर्ष संघवी जो छोटी छोटी बातें जो पीएम मोदी को बता रहे हैं वो सारी बातें वही थी, क्योंकि पूरे ऑपरेशंस को मैंने उनको नज़दीक से देखा। जब पूरे ऑपरेशंस को वो यहाँ पर देख रहे थे, वो जहाँ जहाँ उनको लगा वहाँ पर मार्गदर्शन देख रहे थे। देखिए, पीएम मोदी यहाँ पर सारी जानकारी लेते हुए अब यहाँ से निकल रहे हैं और हर्ष संघवी उनको सारी जानकारी दे रहे हैं। अब पीएम मोदी जब अगले मिनटों में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये पीएम मोदी अभी भी हैं आपको स्क्रीन पर और ये दिखा रहे हैं। हर्ष संघवी सारी बातें उनको बता रहे हैं, पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा यहाँ पर कैसे ये पॉइंट है वो पॉइंट तक कैसे पहुँचते हैं, टिकट विंडो से लेके ये सारी जानकारी उनको दिया जा रहा है। वहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि गुजरात के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी देख रहे हैं और पहले जो भूपेंद्र पटेल हैं वो भी देख रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री, और उसके प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दे रहे हैं राज्य मंत्री हर्ष संघवी, चूँकि वो ऑपरेशन को बेहद नज़दीक से उन्होंने देखा। क्योंकि हम भी पूरे ऑपरेशंस को जब कवर कर रहे थे सुबह तक, यहाँ पर 6 साढ़े 7 बजे भी उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी हर अपडेट्स कहें वो लेते रहें और जहाँ ज़रूरत पड़े, चाहे वो NDRF को कुछ ज़रूरत हो तो तुरंत वो जो प्रशासन है उनको वो आदेश देते थे कि आप आइए और यहाँ पर जो भी ज़रूरत है वो भी फ़ौरन पूरी कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास समय है, समय नहीं, आपको तुरंत ये करना पड़ेगा। तो हर संघवी यहीं से आदेश देते रहते थे। तो ये जानकारी, ये सारी चीज़ें अभी भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो कमेटी बनाई है, हाई पावर कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर आके उनको समझा रहे हैं कि किस तरीके से टेक्निकलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही थी। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं पीएम मोदी को टेक्निकल चीज़ों को लेकर सारी चीज़ें उनको समझाई जा रही है कि क्या क्या चीज़ें उस समय पर हुई थी जब ये 6:31 का वक्त, एग्जैक्टली अगर कहें 6:31 का वक्त था और उस समय पर ये कहें कि दुर्घटना हुई थी। और उसके बाद कैसे पूरा संसाधनों को जुटाया गया साथ में, और संसाधनों को जुटाने के बाद राहत और बचाव कार्य है वो कितने बड़े पैमाने पर इसको चालू किया गया था, यही बात मैं आपको बता रहा था। ये छोटा कोई ऑपरेशन नहीं था, इतने बड़े पैमाने पर राज्य और केंद्र सरकार की रेस्क्यू टीमों को एक साथ जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए कि इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। और इसी के चलते कहते हैं कि जो हताहत का आंकड़ा है
वो हालांकि हताहत का आंकड़ा ज़्यादा ही है, 132 जितने लोगों 135 लोगों की मौतें हुई है, लेकिन जो खुशनसीबी रहे जो यहाँ पर वो, क्योंकि कई लोगों को यहाँ से ज़िंदा निकाला गया था पानी से और उनको फ़ौरन अस्पताल में ट्रीटमेंट मिलने के चलते उनकी जान भी बच पाई। तो ऐसे भी वो लोग थे जहाँ पर जिनकी जान बच पाई। ये जब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े लार्ज स्केल पर जब हुआ, ये इसी का परिणाम है। तो सरकार की ओर से ये ऑपरेशन दोनों केंद्र और राज्य सरकार की ओर, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा था कि ये केंद्र और राज्य सरकार का एक कंबाइंड ऑपरेशन जिसे कहे कि वो था। और अब पीएम मोदी गए हैं, तो मैंने शालिनी आपको जो हम बात कर रहे थे 50 वो आम लोग हैं जिन्होंने रेस्क्यू टीमें पहुंची, उससे पहले लोगों को बचाया था और उन लोगों से वो मुखातिब होंगे, वो उनसे बातचीत करेंगे, पूरा उस समय का जो क्या घटनाक्रम था वो भी जानेंगे। मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी उन 50 लोगों के साथ होने वाली है जो सबसे पहले पहुंचे थे मदद के लिए और सबसे पहले लोगों को निकाल करके अस्पताल तक उन्होंने पहुंचाया था मात्र 20 मिनट के अंदर, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास ये जो हादसा था वो हुआ और फिर उसके बाद 7 बजने में जब 10 मिनट बाकी था, मतलब 20 मिनट के अंदर घायलों को यहाँ से लेकर के सिविल अस्पताल तक लोग पहुंचे थे और वो यहाँ के आम जन ही थे जो सबसे पहले सामने आए थे मदद के लिए, सेवा के लिए। तो उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। और जैसा इसके पहले जनक आपको समझा भी रहे थे कि किस तरह से गुजरात के गृह मंत्री अभी पूरी तरह से डिटेल में समझाते हुए हर्ष संघवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई दिए कि आखिर हादसा कैसे घटा या क्या कुछ उस वक्त की परिस्थिति रही होगी। लेकिन आंखों देखा हाल जो बता सकता है, जो समझा सकता है, वो कोई भी दूसरा शख्स नहीं बता सकता। और कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं और उन दोनों को जानना समझना बेहद जरूरी है। तो राज्य के गृह मंत्री के रूप में हर्ष संघवी जो बातें बता रहे हैं वो सुनना तो आवश्यक है ही, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, उनकी कहानी क्या है, उनका वक्तव्य क्या है, उनका सोचना क्या है, ये चीजें समझना भी जरूरी है। और इसीलिए ये जो अगले 50 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होने वाली है, बातचीत होने वाली है, वो भी उतनी ही अहम है। जैसा जनक बता रहे हैं कि अब इसके बाद वो 50 लोगों से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जाएंगे, क्योंकि देखिए ये मेरा खुद का अनुभव है। कल से लेकर के अभी तक कई लोगों से मेरी यहाँ पर बात हुई और आम जन जो होता है उसका सोचने का तरीका भी अलग होता है। अभी एक शख्स मुझे मिले थे जो ये कह रहे थे कि मैं भी पहले पुल पर जा चुका हूँ, 6 महीने पहले जब पुल बंद हुआ था उस वक्त मैं गया था, पूरी फैमिली को लेकर गया था, तब भी ऐसे लोग थे जो पुल के ऊपर कूद रहे थे, पुल पर नाच रहे थे और ये चीजें नहीं करनी चाहिए, पुल इसी वजह से टूटा। तो आम लोगों की जो सोचने की क्षमता होती है या जो देखने का नजरिया होता है वो अलग होता है। एक्सपर्ट किसी दूसरे नजरिए से बताते हैं, क्योंकि केबल पुल इसी उद्देश्य से बनाया जाता है, झूलता पुल, कि उस पर जाकर आदमी झूलते हुए पुल का आनंद ले सके। तो ये दो अलग अलग विचारधारा है। लेकिन जब घटना घटी उस वक्त प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा, लोगों की स्थिति क्या थी, वाकई इतनी भीड़ वहां पर थी या फिर नहीं थी, ये तमाम वो चीजें हैं, ये तमाम वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वही लोग बता सकते हैं जो वहां उस वक्त मौजूद थे। और इसीलिए अब अगली मीटिंग उन 50 लोगों के साथ होने वाली है, बातचीत उनके साथ होने वाली है और फिर उसके बाद अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी प्रधानमंत्री की। तो ये बहुत कम वक्त में छोटे छोटे समय को बांट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग लोगों के साथ ये मुलाकातें, और फिर अंत में वो सिविल अस्पताल भी पहुंचेंगे जहां अब भी घायल इलाज करवा रहे हैं। वहां 7 पेशेंट्स अभी भी मौजूद है। जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर पेशेंट्स की इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई है। 150 से ज्यादा लोग हैं, वो आंकड़ा अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो 150 से ज्यादा लोग हैं, 152 जिन लोगों की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। अभी 7 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, एक महिला भी उसमें शामिल है। तो उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर सिविल हॉस्पिटल जाएंगे और वहां उन लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, उनकी कहानी जान पाएंगे, वो किन लोगों के साथ पहुंचे थे, उन्होंने किन अपनों को खोया है। क्योंकि जो एक महिला वहां पर एडमिट है उनकी मामी इसी हादसे में गुजर गई हैं, चल बसी हैं। तो और एक भाई, एक ऐसा लड़का वहां मौजूद है जिसने अपने भाई को खो दिया इस हादसे में। तो उन लोगों के साथ मिलेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। लेकिन बातों से ही काम नहीं चलता है। उम्मीद इसी के साथ मोरबी के लोग ये भी कर रहे हैं। ये आप जरा देख लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री का काफिला इधर से गुजरे तो किस तरह से बड़ी संख्या में सड़क के ऊपर भी लोग खड़े हैं। हालांकि चौपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, लेकिन देखने के लिए यहाँ भी लोग मौजूद हैं। और ये आप समझिए कि आंखों में एक उम्मीद लिए आए हैं। ये आम दौरा प्रधानमंत्री का नहीं है जब यहाँ लोगों से हंसी खुशी वो मिलने पहुंचे हो। बड़ा गम का मौका ये है मोरबी के लोगों के लिए। और मैं कहूँ कि एक तरह से बिल्कुल गमगीन माहौल है। घर का कोई अपना चला जाता है, मुर्दनी उसे एक शब्द कहा जाता है, उस तरह की स्थिति इस वक्त मोरबी के लोगों के लिए है। भले ही पड़ोस का कोई शख्स गया हो या 2 गली छोड़ करके कोई गुजरा हो या शायद अगले मोहल्ले में किसी के घर पर मातम हो, लेकिन सभी की आंखें नम है।
है। और यहाँ अगर मैं सड़क पर लोगों को देख पा रही हूं, मैं जनक का फटाफट रुख करती हूँ। जनक के पास कोई अपडेट है? जनक, क्या चल रहा है? देखिए शालिनी, पीएम मोदी अभी जो वहाँ पे आम लोगों को जिन्होंने बचाया था उनसे मुलाकात कर चुके हैं। वो तस्वीर मैं आपको अभी बता सकता हूँ, जस्ट ये डाउनलोड अभी हो रही है। और ये पीएम मोदी, जो कि हम बता रहे थे कि 50 से ज़्यादा 50 लोग हैं वहाँ पर जिनसे ये मुलाकात वहाँ पर हुई और उनसे वो जाना। देखिए ये तस्वीर मैं दिखाऊँगा आपको, कैमरामैन अनूप आपको तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल ये सेना के जवान हैं। पहले सेना के जवानों से आप जो बता रही थी कि 2 पहलू से बात करनी है। जो लोग ऑपरेशन रात रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, उस ऑपरेशन से पीएम मोदी अभी चर्चा कर रहे हैं उन अधिकारियों से, खासतौर पे जो सेना के जवान हैं जो ऑपरेशन में हिस्सा था जिनका, उनसे वो मुखातिब हो रहे हैं, उनसे भी जान रहे हैं कि ऑपरेशन में कोई दिक्कत आई या नहीं, ये भी वो जानना चाहते हैं। ये देखिए तस्वीरों में, और ये दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी की उनसे पूछ भी रहे हैं कि क्या क्या हुआ क्या नहीं। उनसे पूरी जानकारी लेते हुए पीएम मोदी अभी बात कर रहे हैं अधिकारियों से और ख़ास तौर पे सेना के जवानों से कि वहाँ पर जब कब पहुँचे, क्या हुआ, चूँकि वो सारी जानकारी उस समय ले ही रहे थे जब यहाँ पर ये सेना के अधिकारी पहुँचे और सेना की टीमें जब यहाँ पर पहुँची। तो ये पीएम मोदी जो सेना के जवानों से मिल रहे हैं उसकी तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो ये पहली बात। और उसके अलावा जो आम लोग भी हैं वहाँ पर, उनसे मुलाकात हो रही है। इसके बारे में भी जानकारी, अभी थोड़ी और तस्वीरें भी आएगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से तो और भी आ गई हैं। आम लोगों से मिलते ये अभी भी जो स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए। 1 मिनट, मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाऊंगा। देखिए ये जो तस्वीरें हैं आपको दिख रही है, ये अभी जो वहाँ के जो फायर के कर्मचारी हैं उसके पहले भी आपको ये लोग यहाँ पर दिख रहे हैं।